गुड इवनिंग बच्चों। लेट्स फोकस अबाउट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से आप समझिए कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस जो लिखे हैं, यहाँ पर है और हैं में दोनों में देखिए फ़र्क है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बिंदी दिख रही है में, और ये है में बिंदी नहीं है। तो इन दोनों हैं का और है का मतलब है कि ये जो है जिसमें बिंदी दिखाई दे वो बहुवचन शो करता है। बहुवचन मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो ये बहुवचन सेंटेंस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खासकर ज़रूरी है कि ये ट्रांसलेशन करने को आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पैटर्न सीखते हैं हम लोग। पैटर्न मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो पैटर्न जो है इसका सबसे पहले क्या आता है, हमें सब्जेक्ट देखना रहता है। ये जैसे आपका आ गया सब्जेक्ट 1 नंबर में, तो ये हो गया सब्जेक्ट है सोहन, SOHN सोहन, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखिए इंडेफिनिट में, ये क्या है, ता जो है, ता क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब को क्रॉस कर देता है, ठीक है। इसने क्रॉस कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन तीसरे नंबर में जो आता है मेन वर्ब, ये तीसरे में आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, लाने का काम। तो ब्रिंग, BRING। अब देखिए एक नाम है तो एक नाम के साथ SES जुड़ता है, तो यहाँ पर लगेगा यस, ब्रिंग्स, ठीक है। क्या लाता है, उसके बाद मेन वर्ब हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रिंग्स, लाता क्या है, फल को लाता है, बाजार से ला रहा है फल, ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रूट, ठीक है। और कहाँ से लाता है, अदर वर्ड जो है आपका लास्ट में आ गया, फ्रॉम मार्केट। ये हो गया सेंटेंस का पैटर्न। दूसरे में देखें, देखिए अभी, अभी एंड मनु, ये दो नाम है। फिर ये क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगी। मेन वर्ब जो है जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर गो आएगा। प्लूरल में SES वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर में कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, गो टू टेम्पल, मंदिर को जाता है। फिर लास्ट में ये बचा है टुगेदर, टुगेदर। ये हो गया सेंटेंस का पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये ता तलवार जो है काट देगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को काट देगा ये तलवार। फिर तीसरे नंबर में क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे जाने का है गो। चौथे नंबर में ऑब्जेक्ट टेम्पल, ठीक है। फिर अदर वर्ड आ गया। अब देखिए इसको, ये तो फॉर्मेट हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब बोर्ड एग्जाम में आता है आपको इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। तो नेगेटिव में देखिए कन्वर्ट करने के लिए पैटर्न होता है सब्जेक्ट, फिर डू, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो देखिए अब नेगेटिव में यदि हमें बदलना हो तो देखिए नेगेटिव में बदलने के लिए क्या होगा, जैसे सोहन बाजार से फल नहीं लाता है, नहीं लाता है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, सोहन, फिर इसको हटाकर यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है, डज नॉट आएगा, क्योंकि एक सिंगल नाम है, ठीक है। यहाँ पर डज नॉट आएगा। ये फॉर्मेट मैंने पिछली वीडियो में सब लिखवाया है कि किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए डज नॉट, फिर ब्रिंग, ब्रिंग, देखिए डज नॉट ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट, इस प्रकार आएगा। अब सपोज इसको निगेटिव में चेंज करना हो, यहाँ पर क्या है, दो नाम है, तो दो नाम के लिए यहाँ पे जैसे डज नॉट था, यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा। ये डू नॉट गो टू टेम्पल टुगेदर, ठीक है। अभी और मनु साथ साथ मंदिर नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। ये देख लीजिए पैटर्न। अब इसको यदि हमें क्वेश्चन मार्क में बदलना है, क्वेश्चन मार्क में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, क्या सोहन बाजार से फल लाता है, यदि यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर दें क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क में बदलना है, ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब क्या इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए देखिए ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देखना है, एक नाम है, यहाँ पे आ जाएगा डज सोहन ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। बाकी सब पैटर्न्स सब कुछ वही रहेगा जो अफर्मेटिव में आपने लगाया, सिर्फ इसमें डू डज क्या है, क्या के स्थान पे पहले आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अभी और मनु साथ साथ मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, दो नाम है तो डू लग जाएगा, डू अभी एंड मनु गो टू टेम्पल टुगेदर, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यदि आपको इसको और पास्ट में चेंज करना हो तो पास्ट में सेम फार्मूला वही रहेगा। देखिए ये हो गया पास्ट में बदलने का अब नियम बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट का था, ये था हो गया और ये थे वाले, था थे थी वाले, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर देखें सोहन बाजार से फल लाता था, अब पास्ट इंडेफिनिट का देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सोहन फिर लाना, ठीक है। ये क्या मैंने बताया था, ये जो तलवार है ये हेल्पिंग वर्ब को काट रहा है, ये तलवार हेल्पिंग वर्ब को काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे नहीं है, और मेन वर्ब जो आएगा वो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ये ब्रॉट आ गया, ब्रॉट फ्रूट फ्रॉम मार्केट, सब कुछ वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया आपका फ्रूट, फिर अदर वर्ड पीछे आ गया, तो देखिए इसमें भी अभी एंड मनु, अब यहाँ पर गो लिखा है तो गो नहीं होगा, पास में पास्ट फॉर्म ही लिखेंगे, यानी गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट टू टेम्पल टुगेदर, ठीक है। अब इसको यदि आपको निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव भी बहुत आसानी के साथ आप बदल सकते हैं, जैसे सोहन बाजार से फल नहीं लाता था, तो नहीं लाता था बहुत सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, उस समय हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डस और डू लगाया, इसमें क्या लगाएंगे, डिड, पास्ट में डिड नॉट और ब्रिंग। याद रखिए कोई भी सेंटेंस में पास्ट फॉर्म केवल एक ही बार आता है, इसको हम ब्रॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है।
ये वर्ब जो है इसको सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिड पास्ट फॉर्म में यानी सेकंड फॉर्म में है। अब देखिए अभी एंड मनु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो टेम्पल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला बन गया। यदि इसको आप क्वेश्चन मार्क में बदलना हो, क्वेश्चन मार्क में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या, फिर से वही देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में। पहले हमने उसमें डू डस देखा था, अब इसमें देखिए डिड आएगा। ठीक है, डिड, ये डिड सोहन ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट, क्या लाता था। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें भी सीधे सिंपल सा आ जाएगा डिड। ओके, बाकी सब पैटर्न सेम रहेगा। तो इसको आप समझिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से आप इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, और तीसरे नंबर इंडेफिनिट में मान के चलिए यदि फ्यूचर वाला हो तो फ्यूचर वाले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाएगा। गा गई गा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें होंगी, ये देखिए होंगी गी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, फ्यूचर के लिए आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग पर यहाँ पर लगेगा शैल और विल। तो सोहन विल, लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर। एंड अभी एंड मनु विल, इसमें सभी आप विल में ही लगाइए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको ज़्यादा सीखने के लिए पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं आप। ठीक है, और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको चौरसिया एकेडमी @82 पे आपको जाना होगा, तो वहाँ पे सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, विल गो टू, ये हो गया सिंपल फंडा। ठीक है, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्म ये हो गया। यदि निगेटिव लगाना हो तो विल नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भी विल नॉट हो जाएगा। और यदि इसको क्वेश्चन में बदलना हो तो क्वेश्चन में बदलने के लिए क्या वाले में, क्या बाजार से फल लाता होगा, क्या सोहन बाजार से फल लाता होगा, यहाँ पे विल सोहन ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। और इसमें भी यदि ऐसा कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा इसमें भी कर दिया जाए, यहाँ पे भी विल आ जाएगा। ये विल अभी एंड मनु गो टू टेम्पल टुगेदर। ये देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, ट्रांसलेट को चेंज करने के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं। इसको बहुत केयरफुली इसका फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने तैयार कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ING। ठीक है, तब जाके इसको आप कन्वर्ट करना सीख पाएंगे। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। और जो कुछ यदि आपको डाउट लग रहा हो तो पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में आप कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।